तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बच्ची जिसे तुमने गोद लिया, बेटी बनाकर घर ले आए, तुम इसे शादी की बात कैसे कर सकते हो? बताओ। ये मेरी बेटी नहीं है, नहीं है मेरी बेटी। और हाँ, हो सकता है कि मैंने गुस्से में पता नहीं क्या क्या सोच लिया हो, लेकिन इस बात का कतई ये मतलब नहीं है कि मैं इसके किए हुई हरकतों को माफ कर दूं। ये इस घर में नहीं रहेगी राहिला। माफी तो मांगनी पड़ेगी गजनफर, और इसी से मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इसने हमेशा तुम्हें एक बाप का दर्जा दिया। रहने दे मामा, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरे मम्मी और डैडी मिल गए। मेरे लिए ये बहुत है। राहिला, मोहसिन और सादत नाज़नीन को लेने गए हैं। अब नाज़नीन आएगी ना तो मैं उसे अपने घर में रख लूंगी। बेटी बना के रखेंगी? नहीं, बेटी बना के रखूंगी तो उसे रुखसत करना पड़ेगा। मैं उसे दुल्हन बना के रखूंगी। अच्छा भाई, मतलब आप उसे घर में बेटी बना के रखेंगी और मुझे घर से निकाल देंगी? क्या करें, दुनिया का दस्तूर यही है। राजा महाराजा भी अपनी बेटियों को घर में नहीं रख सके, तो हम क्या कर सकते हैं? ये बताओ कि नाज़नीन मुझे माफ तो कर देगी ना? मम्मी, आप दिल पर बोझ डाले, वो आपको कब का माफ कर चुकी होंगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। कौन तुम? और मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं यार राहिला से मिलने के लिए आया हूं। ये मेरी बीवी है। जानता हूं, और मेरी थी। क्या क्या बकवास कर रहा है ये शख्स? क्या कह रही है? क्यों आ गए हो यहाँ? मेरी बसी बसाई जिंदगी में आग लगाने क्यों आए हो? मैं तुमसे मिलके सिर्फ माफी मांगना चाहता था। सिर्फ यही कहना चाहता था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बस शर्मिंदा हो? मेरी जिंदगी तबाह कर दी तुमने। हर मर्द ये करता है, औरत की जिंदगी तबाह करके उसे माफी मांग लेता है। बस ये शख्स क्या कह रहा है? ये कौन है? राहिला, मुझे जवाब दो। ये वही कह रहा है जो हर मर्द एक औरत के साथ इतना जुल्म करके माफी मांगता है, लेकिन ये नहीं जानता कि तीर जब कमान से निकल जाता है तो अगले को तार तार कर देता है। पहेलियां मत बुझवाओ, मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है। मैं बताता हूं आपको। मैं राहिला का साबका शौहर हूं, और ये मेरे बच्चे की माँ। क्या राहिला, क्या ये सच बोल रहा है? राहिला, मैंने तुमसे पूछा क्या ये सच बोल रहा है? हाँ, तुमने पूरी जिंदगी तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं, नहीं, गजनफर,
हाँ बोलो बीना। क्या बात है, काफी लेट हो गए? बीना यहाँ सब गड़बड़ हो गया है। क्यों, क्या हुआ? मत पूछो क्या हुआ है, ये पूछो क्या नहीं हुआ। ये घर इस वक्त घर नहीं लग रहा, बल्कि एक मैदान जंग लग रहा है। हर आदमी अपने मौकफ पे अड़ा हुआ है। इसका मतलब है आज जरूर कुछ ना कुछ होगा। दुआ करो जो कुछ भी हो अच्छा हो, क्योंकि जो हालात मेरे सामने हैं मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा होने वाला है। क्या परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं आपका वेट कर रही हूँ। इंशाल्लाह। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। ओके। हैप्पी एनिवर्सरी। चीटिंग की ना तुमने? ये तो मुझे कह रहा था पहले। अब तो कह दिया ना मैंने। अगर इसकी जगह आप होते तो? अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं शौरत को मारता तो नहीं कम से कम, लेकिन घर से जरूर निकाल देता। गजनफर, मुझे एक बार मौका तो दे, मेरी बात तो सुने, कुछ तो कहे, कुछ तो बोले, जिससे लगे कि हमारे दरमियान कोई ताल्लुक है। हमारे दरमियान जो ताल्लुक था उसे मैं खत्म करने जा रहा हूं। मैं अपने तमाम होश आवाज में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। रब रांझण वर्गा नहीं। बहुत देर हो गई है, सादत और जहांजेब अभी तक नहीं आए। जो तो रह रहे के हॉल उठ रहे हैं। मम्मी, चचा जान भी तो है वहाँ पे, और फिर चची जान भी मौजूद है। हो सकता है चचा जान को अपनी बेटी के बारे में कुछ मालूमात हो जाए। टाइम देख रही हो कितना हो गया है? आ जाएंगे, हो सकता है बातों पे उलझ गए हो। अल्लाह करे ऐसे ही हो, मगर राहिला की कंडीशन तो ऐसी नहीं है कि वो कुछ बता सके। क्या बात है सादत, जहांजेब, तुम लोगों ने इतनी देर लगा दी, और नाज़नीन कहाँ है? सादत, कुछ तो बताओ क्या बात है, और नाज़नीन कहाँ है? सादत, जरूर कोई बात हुई जब इन दोनों ने इस तरह रिएक्ट किया। मैं सादत से पूछ के आती हूँ क्या बात है। तो परेशानी शुरू हो गई है। सादत, क्या हुआ वहां पर? नहीं भाभीजान, कुछ नहीं हुआ। सादत, झूठ मत बोलो, जबकि तुम जानते हो कि तुम झूठ नहीं बोल सकते। भाभीजान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने मफाद के लिए राहिला का घर दूसरी बार बर्बाद कर दिया।
क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम? हमारे दरमियान जो ताल्लुक था उसे मैं खत्म करने जा रहा हूं। मैं अपने तमाम होश आवास में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। उसके शौहर ने उसको तलाक दे दी है मेरी वजह से। तलाक? तुम्हारी वजह से? मगर क्यों? तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? मुझे माफ कर दो राहिला। बस कर जाए, बस कर, एक लफ्ज भी मत बोले। हाँ, एक दफा मुझे उजाड़ कर दिल नहीं भरा, जो एक मरतबा फिर मेरा बसा बसाया घर उजाड़ने चले आए। देख, आज भी मैं वहीं खड़ी हूं जहां बरसों पहले खड़ी थी। और किस बात की माफी मांग रहे हो? औरत पर लगाए हुए उस दाग की जिसे मैं आज तक अपने वजूद से मिटा नहीं सकी। और एक मरतबा फिर आपकी वजह। बस मामा, बस। जान राहिला की बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। नफरत करने लगी है वो मुझसे। मैं कभी अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख पाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। सादत, तुम क्या कह रहे हो? तलाक, नफरत? तुम किसी की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते और ना ही किसी की किस्मत बदल सकते हो। उसकी किस्मत में जितने गम लिखे हैं वो तो उसे झेलने ही पड़ेंगे। तुम्हारा उसमें क्या कसूर है? भाभी यार, अगर मगर कुछ नहीं, उसके कामों में दखल मत दो। इसी में हम सब की भलाई है। ये और ये है आपका कमरा। ये मेरा कमरा है? मैं इस कमरे में रहूंगी? हाँ, ये आपका कमरा है। आप इस कमरे में रहेंगे और इस कमरे की एक एक चीज सब आपकी है। फलसो, बेबी को चेंज कराओ। आइए बेबी, मैं आपको चेंज करवा दूं। मैं बेबी नहीं हूँ, नाज़ो। अच्छा बाबा, नाज़ो, बल्कि नाज़ भी, ठीक है? मैं नाज़ो हूँ। पायला आंटी। आंटी? सॉरी मामा। गुड गर्ल। चलो जाओ, नाज़नीन बेबी को चेंज कराओ। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ मामा, मैं खुद ही चेंज कर लूंगी। अच्छा बाबा, आप जाएं, खुद चेंज करें। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। कितने मोड़ आए, रास्ते दुश्वार हुए, मिलना नामुमकिन हुआ। मगर फिर भी मेरे रब ने मुझे मेरी मम्मा से मिलवा दिया। मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मुझसे क्या छूटा। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी मम्मा अब मेरे साथ है। मुझे बस इनकी अब बहुत ज्यादा खिदमत करनी है, इनका बहुत सारा ख्याल रखना है। इसी में तमाम उम्र गुजर जाएगी मेरी। भाई, ऐसा कहा चाची जान ने? वो अब हमारी चाची जान नहीं है। मगर कभी थी तो ना? लेकिन अब तो नहीं है ना। ऐसा क्या हुआ वहाँ? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कुछ भी हो, जरूरी हर बात तुमसे डिस्कस करूं मैं। मतलब जरूर कुछ हुआ है।
भले से आप मुझसे डिस्कस ना करें, लेकिन मैं भी आपको फोर्स नहीं करूंगी। मुझे इतना जरूर पता है कि आप भी मुझे बगैर बताए रहेंगे नहीं। I'm sorry. I'm really sorry. यार प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है, जा रही हूँ मैं। ये पैसा वाकई हमसे हजम नहीं होता। मैं मानता हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है ये पैसे चुरा के, लेकिन इसको खर्च कर हम उससे बड़ी गलती करना नहीं चाहते थे, इसलिए आपका पैसा प्रॉफिट समेत आपको लौटा रहा हूँ। मेहरबानी करके आप नाज़नीन को उसकी माँ से मिलने दें। नहीं है वो उसकी माँ, नहीं है। वो सिर्फ मेरी बीवी है और हमारे घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। मैं अपने तमाम होश आवाज में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। मैं कहाँ हूँ? मामा, मामा, आप अपने घर में हैं। मामा, अब आप मुझे मिल गई हैं, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। एक माँ को कब से उसकी बेटी का इंतजार था। अल्लाह को रहम तो आना था ना। मामा, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दें। मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। नहीं, ये मेरी किस्मत में लिखा था जो मुझे झेलना था। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। जब ठोकर आपकी किस्मत में लिखी हो तो नसीब को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। मामा, वो सादत अंकल, तुम उन्हें कैसे जानती हो? वो जहांजेब के चचा हैं। क्या? इसका मतलब वो भाभी जान के बेटे हैं? आप जानती हैं उन्हें? हाँ, जानती हूँ मैं उन्हें बहुत अच्छे से। मैं तो रही हूँ उनके साथ। उन जैसी अच्छी और शफीक खातून तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। इसका मतलब है कि सादत अंकल ने जो भी कहा वो सच है। एक एक लफ्ज सच है। आप तुम यहाँ क्या करने आए हो गजनफर? एक अधूरा काम था, उसे पूरा करने आया। मेरे ख्याल में काफी देर हो चुकी है। नहीं राहिला, अपनी गलती किसी वक्त भी सुधारी जा सकती है। साहब जी, आप मैं पूरी जिंदगी तुम्हें इस बात पर टोकता रहा कि तुम मुझे डैडी मत कहो, और आज जब मेरे कान इस लफ्ज को सुनने के लिए बेचैन हो रहे हैं तो तुम मुझे साहब जी कह रही हो। कह रही हूँ गजनफर, इन बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है, चले जाओ यहाँ से। नहीं राहिला, अभी भी वक्त है। प्लीज मुझे अपनी गलती सुधार लो। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं सुधारा जा सकता। उन गलतियों को सुधारने के लिए वक्त नहीं है अब। राहिला, मैं अपनी
बेटी से मिलने आया। बेटी? कौन सी बेटी? जिसे गोद लेकर भूल गए थे तुम? ये वही बेटी है जिसने हमारे खाली घर को रोशन किया था, हमारी खाली जिंदगी में रंग भरे थे, और तुमने इसके बचपन को घर के कामों में झोंक दिया था। ये वही बेटी है तुम्हारी। रहने देना मम्मा, क्या फायदा ये पुरानी बातें निकालने का। नहीं बेटा, इन्हें बोल लेने दो। मैं जानता हूं ये सालों का लावा है जो इसके अंदर उबल रहा है। आज इसे बह जाने दो। और ये कुछ गलत थोड़ी कह रही है बेटा। मैंने तुम्हारे साथ जानवरों वाला सलूक किया। शुक्र है, इस बात का एहसास तो हुआ तुम्हें। मुझे और बहुत सारी बातों का एहसास हुआ है। तुम अच्छी तरह जानती हो ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहा। अब ये बच्ची जूते पॉलिश करेगी? घर के नौकर मर गए क्या सारे? किस लहजे में बात कर रही है मुझसे? आप क्या कर रहे हैं? कोई बच्चों से जूते पॉलिश कराता है क्या? नाज़नीन जूते पॉलिश नहीं करेगी। नाज़नीन जाओ यहाँ से। तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो राहिला। आप क्या कर रहे हैं? बच्चों से कोई जूते पॉलिश कराता है? आप इतने घटिया इंसान हो कि मुझे अंदाजा नहीं था। झूठ, झूठ है ये। अगर ये सब था, अगर मोहब्बत थी, तो वो शख्स कौन था जो गोद ली हुई बेटी के साथ शादी करना चाहता था? प्लीज राहिला, प्लीज प्लीज इस बात को दोहराकर मुझे मेरी नजरों में मत गिराओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। ये देखो बेटा, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने मुझे दिल से कबूल कर लिया। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती है। जब से मैंने होश संभाला, मैंने तो सिर्फ आप ही को अपना सरपरस्त और अपना डैडी माना है। जीती रहो बेटा, जीती रहो। ये तुम्हारी अमानत है, सब तुम्हारा है। मैं हमेशा के लिए चाह रहा हूं राहिला, इस दुआ के साथ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। दिल दरिया में कैसे उतरे, जीते रहो बेटा, ये तो खुश रहना। एक समंदर है, या तो एक खुदाफिज।